को भी लग रहा है सर? हाँ, क्या है ताऊ, आपको भी लग रहा है अगर चौधरी साहब को भारत रत्न देने से किसानों की समस्या खत्म हो गई? नहीं, किसानों के नहीं हो करती। हाँ, किसानों की खत्म नहीं हो करती। क्या है ये आप लोग देख रहे हैं ट्रॉली गाड़ी जाना क्या है? हाँ? सरकारी अरे सरकार वोट तो आप ही देते हो। नहीं, वोट तो दे हम। हाँ। हाँ। वोट तो हम भाई चौधरी को ही देते, चरण सिंह के। जब तो आज वो सही है, वो उनका चलेगा, अब भी उसे देंगे। वो टूट जाएगा, हम भी टूट जाएंगे। मतलब जिधर जयंत चौधरी उधर आप? हाँ, उधर जाए। तो अच्छा ये बताइए, चौधरी साहब के साथ तो आप देखे होंगे, उनके काम नहीं किए होंगे लेकिन देखे होंगे। हम तो बड़े चौधरी साहब के हिसाब के हैं, जब तक देते आ रहे हम चौधरी के हैं, चौधरी के रहेंगे। तो चौधरी साहब और प्रधानमंत्री मोदी में कुछ समानता है जो जयंत चौधरी कहते हैं कि उनको मोदी और ज्यादा जानते नहीं हम भाई को। क्या मगर और ज्यादा जानते नहीं, हमने बचा दिया। पुराना आदमी है, चौधरी की वोट देंगे। अच्छा आपको क्या बीजेपी क्यों ले आई जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी के बगैर भी तो जीती रही थी मुजफ्फरनगर, बागपत। नहीं, यहाँ कहाँ जीती थी? एक आधी सीट निकट गई, कहाँ निकटी? क्योंकि चोर गोतड़ी दो तुम। आप लोगों को भी लग रहा है? अरे ठीक करा उन्होंने, चौधरी साहब ने जो करा। आपको भी लग रहा है? ठीक रहा। चलिए, तो माहौल क्या है आप देख रहे हैं। कुछ और जगहों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या माहौल है 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहले किसान हैं या फिर वो अपने जातीय अस्मिता जाट से जुड़ गए हैं, और इसका क्या असर होगा? आरएलडी की ज़रूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों में 7 हारी हुई सीटों पर क्या आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से उन सीटों पर जीत का परचम एनडीए लहरा पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब कुछ और लोगों की जुबानी कुछ और जगहों से आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज अब गिनती के दिन बचे हैं। आरएलडी और बीजेपी का लगभग गठबंधन हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके इफेक्ट क्या हैं? तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जाटों के एक साथ आने के बाद जो उनसे जुड़ी हुई दूसरी जातियां हैं वो क्या जाटों के इस गठबंधन को लेकर के, इस एकात्मकता को लेकर क्या वो डरी हुई है, सहमी हुई है? और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश है कि जो छोटी छोटी जातियों में पैठ बनाने की, और उसके लिए खास करके भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहा है। महिलाओं के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, तो कौम की बात कौम के साथ, मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के लिए अपने तरीके से कार्यक्रम चला रहा है। तो क्या माहौल है 2024 का, जानने के लिए मुजफ्फरनगर में न्यूज़ 24 है और बघरा तहसील है। एक छोटा सा बुनावट आप देख लीजिए कि आम और रोज़मर्रा के जीवन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि क्या इसके साइड इफेक्ट है 2024 में, क्या आम लोगों के बीच में मोदी सरकार की गारंटी कितनी पहुंची है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 आया है आप लोगों के साथ। तो पहला, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यासीन।